हेलो, वेलकम टू द टेक ट्यूटर हब। आज हम देखने जा रहे हैं कि हम वेब एपीआई प्रोजेक्ट में कैसे हम रिक्वेस्ट और रिस्पांस को सेव करा सकते हैं डेटाबेस के अंदर। कि जब भी कोई रिक्वेस्ट जो हिट करती है कंट्रोलर पे, तो उससे पहले हम जो है एक लॉग मेंटेन करें डेटाबेस में। डेटाबेस हमारी एसक्यूएल सर्वर हो और फिर उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी हम सेव कराएं एक टेबल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम सेव कराएंगे डेटाबेस में, और इसको हम एक तरीके से मिडिलवेयर हम इस पर बनाएंगे वेब एपीआई के अंदर। तो चले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या। पहले हम प्रोजेक्ट ले लेते हैं विजुअल स्टूडियो का, और फिर हम जो है स्टेप्स देखेंगे कि हम इसको क्या क्या स्टेप्स हैं जो हम इसको एक्सेस लॉग्स को जो है ना हम मेंटेन करा सकें। पहले हमने प्रोजेक्ट पे गए। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद हमने देखा ASP.NET वेब फॉर्म .NET फ्रेमवर्क एप्लीकेशन। यहाँ पे हमने दे दिया टेस्टिंग API, प्रोजेक्ट का नाम दे दिया और उसका फ्रेमवर्क है 4.6.1। ठीक है, और ओके। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपको MVC प्रोजेक्ट चाहिए, वेब फॉर्म चाहिए, तो हमें वेब एपीआई चाहिए। हमने ओके कर दिया है। तो जब तक ये स्टार्ट होता है हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हमें जो है वो एक टेबल और स्टोर प्रोसीजर बनाना है। टेबल किस लिए? जहाँ पे हम सेव करा सकें डेटा को, एक्सेस लॉग्स को, और प्रोसीजर जो इस सारे जो है रिक्वेस्ट और रिस्पांस को इंसर्ट कराए टेबल के अंदर। फिर हम कनेक्शन स्ट्रिंग जो है एक वेब कॉन्फ़िग के अंदर डालेंगे। फिर लॉग हैंडलर की क्लास बनाएंगे, उसका कोड क्या है वो हम देखेंगे। फिर कॉमन क्लास एक बनाएंगे जिसमें हम जो भी लॉग हैंडल हो रहा है उसका एक मेथड बना देंगे। वो हम इसके अंदर भी कर सकते हैं और अलग से क्लास बनाकर भी कर सकते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है वो वेब कॉन्फ़िग के अंदर, वेब एपीआई कॉन्फ़िग के अंदर हम लोग को क्या ऐड करना है वो भी हम देख लेंगे। और इसको टेस्ट करने के लिए हमें पोस्टमैन जो है चाहिए होगा, क्योंकि इसमें यूआई नहीं होती है, तो हमें जो है वो पोस्टमैन की नीड है। तो सबसे पहले हम इसको चला लेते हैं, चला के देखते हैं कि भाई प्रोजेक्ट के अंदर आता क्या है। और जैसे ये स्टार्ट हो रहा है तो हम पोस्टमैन भी हम जो है स्टार्ट कर देते हैं। एक जो है इसकी अपनी कंट्रोलर भी होते हैं जो हम उसको उसी को हम यूज़ करते हुए लॉग्स को चेक करेंगे। ओके, ये भी स्टार्ट हो रहा है प्रोजेक्ट। अच्छा, जब तक स्टार्ट हो रहा है हम ये देख लेते हैं इसके अंदर कंट्रोलर होता है। एक होम कंट्रोलर है और एक वैल्यूज़ कंट्रोलर है। तो हम वैल्यूज़ कंट्रोलर उन्होंने अपना बना के दिया हुआ है। जब स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट तो हम उसी को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और पहले हम ऐसी पोस्टमैन पे ट्राई करके देखते हैं कि हमारे पास क्या जो है यूआरएल बन रहा है। पहले हम ये देख लें। स्टार्ट होने में टाइम ले रहा है थोड़ा। अच्छा, तो इसका पोर्ट नंबर है लोकल होस्ट 56527। और हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि यहाँ पे इसको कर देंगे। अच्छा, बाकी यूआरएल एपीआई वैल्यूज़ हमने कैसे बनाया वो हम जो है इसके वहाँ पे जाके देख लेंगे। क्या कहते हैं अपना ऐप स्टार्ट और वेब एपीआई कॉन्फ़िग। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट राउट है वो क्या है, एपीआई और कंट्रोलर नेम, फिर स्लैश जो इसके पैरामीटर्स होते हैं। तो इसी तरीके से हम जाएंगे वहाँ पे पोस्टमैन पे, और अब वैल्यूज़ कंट्रोलर को हिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं पोस्ट। अब अगर हम इसको गेट करते हैं और गेट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और इसको चेक करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे आ गया। अब ये रिटर्न क्या करेगा, पोस्टमैन पे जो भी वैल्यूज़ है वो रिटर्न कर देगा। सही है। इसी तरीके से गेट विद आईडी है, पैरामीटर्स के साथ अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। हम इसको चेक करते हैं यहाँ से पोस्ट से, कि कोई भी पोस्ट एंट्री करे तो वहाँ पे हमें
जो रिस्पॉन्स है वो देते हैं। तो हम यहाँ पे इसको void की जगह कर देते हैं स्ट्रिंग। बाकी आपका जो भी मेथड हो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है स्ट्रिंग दे दिया और रिटर्न कर दिया मैंने। आपने यहाँ पे कर दिया कि रिस्पॉन्स, फिर आपने दस और यहाँ पे आपने दे दिया इक्वल वैल्यू दे दिया आपने। यहाँ पे जो भी आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उसको रिटर्न कर दें। अच्छा, ये तो हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। और हम इसको पोस्ट कर रहे हैं। अब इसको भी अगर हम चला के देखें तो ये चल जाएगा। हम चाह रहे हैं कि जितने भी जो एक्शन मेथड्स हैं, जो भी हिट होते हैं, जो भी कोई भी जो है एपीआई हिट हो, वो पहले लॉग करे डेटाबेस में, फिर जो है वो हमें रिस्पॉन्स दे और फिर रिस्पॉन्स भी लॉग करे डेटाबेस में। तो उसके लिए ये स्टेप्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। तो अभी हम इसको भी हिट करेंगे तो ये भी हो जाएगा। दोबारा से स्टार्ट करके पोस्टमैन पे हिट करा देते हैं और गेट की जगह बस हमें क्या करना पड़ेगा, पोस्ट करना पड़ेगा। बॉडी भी देख लेते हैं। अच्छा, अभी क्या पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स के अंदर आप देखें पैरामीटर्स के आप अंदर देखें कि यहाँ पे वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू है। तो इस पे अगर अब स्ट्रिंग वैल्यू है तो आप स्ट्रिंग इसको कैसे भिजवाएंगे, वो यहाँ से आपने स्ट्रिंग डबल कोटेशंस के अंदर आपने जो यूसुफ लिखा और इसको अगर हम पोस्ट करता हूँ तो अभी देखिएगा पोस्ट के अंदर आ गया और ये रिटर्न क्या कर रहा है, आपका रिस्पॉन्स यूसुफ, ठीक है। अब ये हिट हो रहा है लेकिन इसकी लॉगिंग नहीं हो रही है। लॉगिंग क्या करना है, हमें डेटाबेस पे हिट करना है कि भाई डेटाबेस में सबसे पहले जाके आप लॉग करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो डेटाबेस क्रिएट के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, इस डेटाबेस को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है जी। और एक नई डेटाबेस बनाते हैं ताकि इजीली हम जो है उसको लॉक कर सकें। और टाइम ले रहा है, ड्रॉप भी कर देते हैं, कोई इशू है। हम यूज़ कर रहे हैं मास्टर को लेते हुए ड्रॉप डेटाबेस और टेस्टिंग एपीआई या कहीं इस्तेमाल हो रहा है शायद। क्योंकि कहीं यूज़ में है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा डेटाबेस बना देते हैं अगर ये टाइम ले रहा है तो। कहीं यूज़ हो रहा है ये, तो हम इसको क्या करते हैं, नया ही डेटाबेस बना देते हैं। क्रिएट डेटाबेस एपीआई के नाम से बना देते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद इसी को हम यूज़ कर लेते हैं, यूज़, ठीक है जी। अब हमारे पास जो है सबसे पहला स्टेप है कि हम टेबल बनाएं, उसका स्टोर प्रोसीजर बना दें। मेरे पास स्क्रिप्ट मैंने बना के रखी हुई है क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट नहीं करें। तो हमारी स्क्रिप्ट ये है कि भाई पहले हमें डेटाबेस उठानी है, टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए ये स्क्रिप्ट है, ये कॉलम है, बता देता हूँ। हमने टेबल का नाम ये रखा है एक्सेस लॉग, TBL एक्सेस लॉग। आईडी हमारी जो है वो ऑटो जनरेटेड और आइडेंटिटी हमने लगाई हुई है कि यहाँ से स्टार्ट हो और वो फिर ऑनवर्ड चलती रहे, और ये नॉट नल है। मैसेज टाइप के अंदर ये बताएगा कि ये रिक्वेस्ट है या रिस्पॉन्स है, और मैसेज टाइम के भाई कब आई ये रिक्वेस्ट, क्या टाइम था। मैसेज के अंदर आ जाएगा URL आपका कि किस URL से हिट हुआ है, कौन सा URL हिट हुआ है, कौन सा पोस्ट हुआ है या पुट हुआ है या गेट हुआ है।
और मैसेज कंटेंट के अंदर आपका पूरा जो है वो रिक्वेस्ट होगी कि भाई रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों हो सकता है। अच्छा, रिक्वेस्ट होगी तो पूरी जेसन हो या XML हो, स्ट्रिंग हो, कोई भी हो, जो भी रिक्वेस्ट होगी वो यहाँ सेव होगी। रिमोट होस्ट जो होगा वो ये होगा कि किस होस्ट किस IP से जो है हिट हुई है, और इसी तरीके से ड्यूरेशन है कि कितने टाइम पे वो रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये हमारे पास पूरा जो है वो ये टेबल है। टेबल हमने एग्जीक्यूट किया, टेबल एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। और जब टेबल बन गया है तो टेबल के बाद टेबल की जो जितनी भी कोडिंग है ये सारी मैं प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के एंड पे। अभी हम इसको देख लेते हैं प्रोसीजर कौन सा है। ये हम प्रोसीजर बनाया है, प्रोसीजर भी सिंपल सा प्रोसीजर है। यहाँ पे हमने स्टोर प्रोसीजर देखा, USB एक्सेस सर्विस एक्सेस लॉक के नाम से बना दिया। ये उसके पैरामीटर्स हैं, जो भी आपने अपने जो कॉलम्स बनाए हैं उसको हम जो है यहाँ पे पैरामीटर्स में दे देंगे कि भाई मैसेज टाइप है, मैसेज है, कंटेंट है, रिमोट होस्ट है, रिस्पॉन्स टाइम है। अच्छा, रिस्पॉन्स मैसेज जो है वो आउटपुट पैरामीटर है कि जो भी रिटर्न होगा मैसेज वो रिस्पॉन्स मैसेज के अंदर रिटर्न हो जाए। तो ये पूरी बॉडी इसकी बनी हुई है, बस इंसर्ट की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लगाई है। यहाँ पे मैसेज टाइप के बाद मैसेज टाइम जो है हम कोई पैरामीटर से नहीं ले उठा रहे, हम गेट डेट लगा देंगे तो वो खुद ही जो है वो कैलकुलेट कर देगा कि जब भी हिट होगा तो वो गेट डेट इंसर्ट कर देगा। बाकी ट्राई कैच लगाया हुआ है कि भाई अगर इंसर्ट हो जाए तो सक्सेस हो जाए, अदरवाइज एरर आता है तो वो एरर मैसेज वो यहाँ से भेज देगा। तो ये स्टोर प्रोसीजर मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, हो चुका है। और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो API के नाम से कोई डेटाबेस आई है। डेटाबेस आ गई, रिफ्रेश, या ओके। टेबल्स के अंदर आपका एक टेबल आ रहा होगा, ये आ गया। और प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर आके स्टोर प्रोसीजर के अंदर आके आपको स्टोर प्रोसीजर भी मिल गया। तो यहाँ तक तो आपका जो है वो, अब मैं एक सिलेक्ट भी बना के रख देता हूँ ताकि डेटाबेस को साइट में ही कर देते हैं एक दफ़ा, देखने भी कोई एंट्री नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर और नेक्स्ट स्टेप के अंदर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि वेब कॉन्फ़िग के अंदर हम उसको कैसे ऐड करें कनेक्शन स्ट्रिंग को। तो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सर्वर की एक्सप्लोरर पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने क्लिक किया ऐड, और यहाँ पे आप देखें आपका सर्वर नेम आ रहा होगा। कनेक्शन के अंदर जाए, सर्वर नेम ये रहा, हमने कॉपी किया, और यहाँ पे आप चले गए विजुअल स्टूडियो पे, सर्वर नेम आपने पेस्ट किया, SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन SA, ये आपका पासवर्ड है, और आपका API जो है इसका टेस्ट कनेक्शन करने के बाद आपने ओके कर दिया। यहाँ पे आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है और ये आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग मिल गई। अच्छा, सबसे पहले आप चले जाएं वेब कॉन्फ़िग के अंदर, और वेब कॉन्फ़िग आपकी ये रही, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देगा कॉन्फ़िग की कनेक्शन स्ट्रिंग के टेक्स्ट को। मेरे पास सेव हुआ है तो मैं यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं सर्वर का नाम लिखूँगा, जो मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग है वो पूरी पेस्ट कर देता हूँ, काम करता हूँ। और कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने विजुअल स्टूडियो से निकालनी थी, properties and connection string, copy and then paste it in here, और पासवर्ड आपका जगह मैंने दिया। अच्छा, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम जो है वो टेस्ट है। सेकंड स्टेप आपका हो चुका है। उसके बाद आपको लॉग हैंडलर की क्लास बनानी है, तो वो भी हम बना देते हैं कि भाई एक जो है मिडिल वेयर गैले जो हम इसको बना के रख लेते हैं। ऐड
इसको एक फ़ोल्डर में बना के रख लेते हैं। तो पहले एक फ़ोल्डर ऐड कर देते हैं कॉमन के नाम से, और उसके अंदर एक क्लास ऐड कर देते हैं। क्लास का आपका नाम होगा एक्सेस लॉग हैंडलर ऐड। अच्छा, इसके अंदर आप जो है कुछ कोड है जो ये सिंक्रोनाइज आपको जो है यूज़ करना है, और इसमें डेलीगेशन वगैरह किस तरीके से यूज़ करनी है वो कोड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पे सिर्फ मेथड को देखना है और कॉपी पेस्ट कर देना है। और आई थिंक हम यहाँ से अगर कॉपी करें तो इजी रहेगा। अब ये कुछ चीज़ें बताएगा कि भाई इसके हम इसके जो है वो रेफरेंसेस ऐड करें। तो यहाँ से हम कर देते हैं यूजिंग डेलीगेटिंग हैंडलर जो हम यूज़ करते हैं मिडिलवेयर बनाने के लिए, कि हम इसको कोई भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स उसको हम जो है किस तरीके से पहले हिट यहाँ पे हो, देन जो है वो अपना कंट्रोलर पे जाए। अभी हम सारे इसके जो है रेफरेंसेस ऐड कर दें, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कोड के अंदर तो आधा से ज़्यादा कोड हमने यहाँ पे कर दिया है जो है एक्सेस लॉग के लिए। ये वॉच हम जो है रिस्पॉन्स टाइम के लिए ले रहे हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट को सेव कराना है, तो HTTP रिक्वेस्ट मैसेज के अंदर से आपने कंटेंट को निकालना है कि वो नल नहीं होना चाहिए। कंटेंट नल नहीं है तो उसके अंदर हमने सबसे पहले स्ट्रिंग मैसेज उठाया कि रिक्वेस्ट URI डॉट टू स्ट्रिंग, हमने इसका मैसेज उठा लिया कि भाई उसका URL क्या है, किस जो है कंट्रोलर एक्शन मेथड को हिट कर रहा है। रिक्वेस्ट कंटेंट हमने उठा लिया किस तरीके से कि रिक्वेस्ट डॉट कंटेंट डॉट रीड एज स्ट्रिंग एज सिंक डॉट रिजल्ट करके, और रिक्वेस्ट होस्ट हमने इस तरीके से उठा लिया होस्ट एड्रेस करके। और अब हमें क्या करना है, जब ये सारी चीज़ें हमने उठा ली तो हम इसको क्या करेंगे, एक मेथड एक क्लास बनाएंगे और इसके अंदर एक मेथड होगा सेव लॉग टू डेटाबेस, और उसमें हम ये, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने रिक्वेस्ट बनाई है इसलिए हम रिक्वेस्ट को सेव करा रहे हैं। तो उसके लिए हम एक और क्लास बना देते हैं कॉमन के अंदर, सी कॉमन के नाम से, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ एक मेथड होगा जो इंसर्ट करा रहा होगा डेटाबेस में, और वो कैसे कराएगा वो देख लेते हैं। क्योंकि अभी हमने एक SP भी बनाया है, उसी SP को हम यहाँ पे कॉल कराएंगे, और उसका भी कोड अब मेरे पास जो हमने किया हुआ है। सी कॉमन में हम जो है एक मेथड है कॉपी किया, और यहाँ पे एक मेथड हमने बना दिया। अच्छा, स्टैटिक क्यों है, इसलिए इसकी वजह मैं आपको बताऊँगा। और कॉन्फ़िगरेशन में, अच्छा, ये पैरामीटर मैसेज टाइप, मैसेज, कंटेंट, रिमोट होस्ट और रिस्पॉन्स टाइम, ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे वहाँ से एक्सेस हैंडलर से। अच्छा, पहले इसके एरर रिमूव कर देते हैं। कुछ जो है हम इसके लाइब्रेरीज हैं वो हमने ऐड कर दी हैं, और इसके रेफरेंसेस भी हमने ऐड कर दिए हैं। अभी आपका जो है यहाँ पे आपका एरर्स ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन हमने कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पे सेव की थी वो कहाँ क्या की थी, किस नाम से, टेस्ट के नाम से। तो सी कॉमन के अंदर उसी टेस्ट को हमने यूटिलाइज़ किया, कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाएगी, और यूजिंग कनेक्शन स्ट्रिंग करके हमने, अच्छा, ये हमारा क्या है, प्रोसीजर, USB प्रोसीजर है जो हम इसको कॉल कर रहे हैं, जो हमने डेटाबेस के लिए बनाया था। और ये उसके पैरामीटर थे जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मैसेज टाइप, मैसेज कंटेंट, रिमोट होस्ट, रिस्पॉन्स टाइम एंड रिस्पॉन्स मैसेज आपका आउटपुट पैरामीटर, और वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये तो एक तरीके से जब हम क्रोड ऑपरेशन सीख रहे थे तो तभी हमने ये चीज़ें सीख ली थी, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हम जो है वो एक्सेस लॉग की एंट्री को देख रहे हैं, तो हम इस पर चले जाते हैं एक्सेस लॉग हैंडलर के अंदर। अब आप देखें यहाँ से भी जो एरर्स थे वो रिमूव हो चुके हैं। क्यों? हमने एक स्टैटिक
मेथड बनाया सी कॉमन के अंदर, तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, हमने सीधा सीधा सी कॉमन लिखा, डॉट सेव लॉग टू डेटाबेस लिखा, रिक्वेस्ट हमने जो है वो क्योंकि ये रिक्वेस्ट है तो हमने रिक्वेस्ट हार्ड कोड कर दिया, बाकी चीज़ें हमने यहाँ से उठाई हुई हैं, रिक्वेस्ट से HTTP रिक्वेस्ट मैसेज से, और रिक्वेस्ट कंटेंट रिमोट होस्ट। अच्छा यहाँ पे ड्यूरेशन, क्योंकि रिक्वेस्ट है तो ड्यूरेशन 0 है, जब रिस्पांस आएगा तब वो कैलकुलेट करेगा कि रिक्वेस्ट से लेकर रिस्पांस तक की ड्यूरेशन क्या है। अच्छा यहाँ पे आ गया, अब रिस्पांस के लिए जाएगा वहाँ पे क्या कहते हैं अपना कंट्रोलर एक्शन मेथड के अंदर, और जब रिस्पांस वहाँ से लेकर आएगा फिर वो रिस्पांस की लॉगिंग यहाँ पे करेगा कि अगर रिस्पांस नॉट डॉट कॉन्टेंट नॉट इज इक्वल टू नल है तो वो जो है यहाँ पे डेटा बनाएगा कि रिस्पांस मैसेज क्या था, रिस्पांस कंटेंट क्या है, रिस्पांस होस्ट क्या है, जिस तरीके से ऊपर से हमने लिखा था। और यहाँ पे हमने स्टॉप टाइम किया और स्टॉप टाइम को हमने यहाँ पे मिली सेकेंड पे लेकर भिजवा दिया। तो ये है आपका, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ बेसिस आ गए थे, कंट्रोल AD एंड कंट्रोल शिफ्ट P। देख लें कोई एरर तो नहीं है। अच्छा देखें कोई भी एरर नहीं है। हम स्टेप नंबर 2, 3, 4 पे भी चले गए कि हमने कॉमन क्लास बना दी लॉग करने के लिए। अच्छा अगर हम अभी इसको चला के देखें कोड को, तो ये देखते हैं क्या हमें ये लॉग करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है, डेटाबेस में लॉगिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, अभी हम चेक कर लेते हैं। उसी पोस्ट मेथड को हम हिट करेंगे सेंड, तो रिस्पांस आ गया आपका। अब हम अपने डेटाबेस में जाके देखेंगे भाई ये, लेकिन डेटा इंसर्ट नहीं हुआ। डेटा इंसर्ट कराने के लिए हमने एक स्टेप मिस कर दिया है, जिसका हम आपको बताना जा रहे हैं नोटपैड पे, कि हमने एक कॉन्फ़िगरेशन हमने कोई ऐड नहीं की है, वो हम वेब API कॉन्फ़िग के अंदर वो हम देख लेते हैं वो कहाँ पे होती है। वेब API कॉन्फ़िग के अंदर ये रही, तो यहाँ पे आपको वो क्लास का एक्सेस देना पड़ेगा सबसे पहले। तो जब भी वो एक्सेस लॉक करेगा तो उसका कोड भी मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे है, ये एक लाइन है जो आपको ऐड करनी होगी, जो आपको मिडलवेयर देगी। यहाँ पे इसका रेफरेंस देते हैं, एक्सेस लॉक नहीं है हमारे, इसका नाम क्या है, एक्सेस लॉक हैंडलर। लॉक हैंडलर आ गया, ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया। अब हम चेक करते हैं अपने API को रन करके कि ये डेटाबेस पे हिट कर रही है कि नहीं कर रही है। स्टार्ट हो जाए प्रोजेक्ट, फिर हम पोस्टमैन को चलाएंगे। सेंड, रिस्पॉन्स आया। डेटाबेस में जाके देखते हैं क्या ये सेव हुआ क्या। अब आप देखें यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई कि रिक्वेस्ट ID क्या है और मैसेज टाइप क्या रिक्वेस्ट है, और मैसेज टाइम क्या है आपका, जो भी आपने अभी जैसे गेट डेट करके निकाला वो आ गया, और URL आपके पास आ गया कि आपने हिट क्या किया था। और आपने यहाँ पे देखा मैसेज कंटेंट आपने भेजा क्या था, आपने भेजा था यूसुफ। इसी तरीके से आपने रिस्पॉन्स रिमोट होस्ट दे लिया। रिमोट होस्ट आपका जब हम इसको पब्लिश करेंगे तो वो वहाँ से IP उठाएगा, और ड्यूरेशन आपकी 0 थी। इसी तरीके से रिस्पॉन्स आपने जो सेव कराना है वो यहाँ पे आपने डेट टाइम करा दी, और रिस्पॉन्स का जो है मैसेज क्या था वो आपने यहाँ पे करा दिया कि भाई ये रिस्पॉन्स आया है। कैसे अगर हम देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं, ये रहा। और इसका कंटेंट क्या है ये भी आपने यहाँ पे बता दिया कि भाई ये इसका जो है स्टेटस कोड था, ये ओके आया था, ये पूरी इसकी आपने उठा के सेव करा दिया, ठीक है। और रिमोट होस्ट क्या है, यूज़र होस्ट एड्रेस आपने उठा के यहाँ पे डाल दिया, और ड्यूरेशन कितना मिली सेकेंड लगा आपको, 954 मिली सेकेंड, यानी कि एक API हिट कराई आपने और उसको आपने यहाँ पे लॉग कर दिया। तो ये था पूरा लॉगिंग का सिस्टम
इसी तरीके से अगर आप दोबारा करा के देखें तो दोबारा आप एंट्री चेक कर लें, एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही है। ये देखें दोबारा भी एंट्री हो गई, तो 2 एंट्री कर रहा है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों की। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं कि एक ही कंट्रोलर ये एक ही एक्शन मेथड के लिए, अगर हम दूसरा भी अप्लाई करके देखें कोई, यानी कि गेट करके देखें, तो ये गेट में क्या कर रहा है, सही है। गेट में देखते हैं इसने जो पोस्टमैन है इसमें क्या दिया है, सॉरी डेटाबेस में। ये देखें वैल्यू आपने रिक्वेस्ट यूआरएल क्या हिट किया, आपने मैसेज कंटेंट क्या भेजा था, और उसने जो रिटर्न किया वो क्या किया। तो कोई भी आपने एक्शन मेथड को हिट करना है, उसने लॉगिंग कर देनी है डेटाबेस के अंदर के जो है हमने रिक्वेस्ट और रिस्पांस की। तो ये थे स्टेप जो हमने, बहुत सिंपल स्टेप थे जो हमने फॉलो किए, और इसका जो है हमने लॉगिंग सिस्टम हमने बना दिया। तो किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आप जो है, लेकिन .NET फ्रेमवर्क के अंदर ही आप रह के 4.6.1 है, तो ये इसके अलावा आप इससे पहले के जितने भी आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन .NET कोर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, काम ऐसे ही होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको मिलेंगे कि .NET कोर के ऊपर हम किस तरीके से इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ये था लॉगिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और फिर हम आगे नई वीडियोस बनाते हैं।